हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की। लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं वो आपके लिए आज रात में, क्या एक्शन लेंगे। तो ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं रीडिंग आपके लिए क्या आ रही है। तो यहाँ पर देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है जो आपके लिए बहुत ही सुपर एनर्जी है। यानी कि आपके लाइफ से देखो, यह किसको मैं आपको ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने की एनर्जी है। जो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या आपसे बातचीत नहीं कर रहा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऑन ऑफ कर रहा है, जो भी सिचुएशन है, अब वो सिचुएशन आपकी खत्म हो रही है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार अब बढ़ चुका है। जो आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन से अब आपको बाहर निकाल रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गुड लक की एनर्जी आपके लिए, जो आपका कर्मा साइकिल था, इसको कंप्लीट कर रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही, जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको अब कंप्लीट होती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में। 2026 में ये आपके लिए देखने वाली बात होगी कि अब धीरे धीरे देखो, होता क्या है ना दोस्तों, अगर लव लाइफ खराब है तो एक ही दिन में नहीं ठीक होती है। जिस तरीके से खराब होती है धीरे धीरे, वैसे ही धीरे धीरे ठीक भी होती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और हम जो गाइडेंस देते हैं, आपको रीडिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम एनर्जी पिक करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये एनर्जी कितना वर्क कर रही है, कितना नहीं कर रही, ये तो आप खुद जानोगे। लेकिन हमारा मतलब मकसद रहता है कि आपको गाइडेंस दें। प्रॉपर गाइडेंस आपको अगर मिलेगा तो आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे, एक होप के साथ आगे बढ़ पाओगे। वो चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। अब जो अपकमिंग टाइम आपका आ रहा है, जो अप्स डाउन्स आपके लाइफ में थे, उतार चढ़ाव चल रहे थे, या पार्टनर कांटेक्ट नो कांटेक्ट कर रहा था बार बार, है ना, ऑन ऑफ की सिचुएशन में था, अब यहाँ से आप निकलोगे क्योंकि उन सब में चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। जब एक बार आपका कर्मा साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो लाइफ में आपके प्रोग्रेस आती है। तो यहाँ पर अब जो लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया, पार्टनर भाग गया, दूर हो गया, अब वहां पर चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। और इसका जो मेजर इशू था वो कमिटमेंट के इशू था। पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा था किसी कारण, बस खास करके फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण। अब ये फाइनेंशियल सिचुएशन के चलते आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था आपका पार्टनर, इसके कारण ये विक्टिम मेंटलिटी में है। और इसके साथ जो इसको सक्सेस नहीं मिली या इसके साथ और चीज़ें खराब हुई, हो सकता है ये आपको छोड़कर किसी और जगह गया, वहाँ भी गलत हुआ, या आपसे पहले इस बंदे के कहीं और रिलेशनशिप थे, तो वहाँ पर इसका जो निगेटिव फेज चला, वहाँ पे जो इसको सबक मिला उन चीज़ों से, अभी एक तो इसकी मेंटल एनर्जी ये हो गई कि इसी के साथ क्यों गलत होता है। विक्टिम मेंटलिटी यही होती है, यार सब कुछ मेरे साथ क्यों गलत होता है। तो आपके पार्टनर की ये सोच बनी हुई थी, जिसके कारण आपके साथ भी ये सही से रिश्तों में नहीं रह पा रहे थे। लेकिन अब ये सोच चेंज हो रही है। यहाँ पे सन का कार्ड आ गया है, जो पूरी तरीके से इस विक्टिम एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट कर दिया है, चेंज किया है। ये 19 तारीख जो अभी गई, यहाँ से ये एनर्जी चेंज होना शुरू हुई है। सन की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, फायर एनर्जी। अभी तक आपके पार्टनर एकदम लेजी थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, पढ़े हुए थे, पढ़ाई लिखाई में भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखोगे कि बड़े पॉजिटिव हो गए, हैप्पी तरीके से अपने काम पे फोकस करेंगे, इनका मन लगेगा और ये सक्सेस भी हासिल करेंगे और इस रिश्ते को ये सक्सेसफुल बनाएंगे, आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे। ये एनर्जी इनकी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, या बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ गया होगा, या बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो वहाँ पे कांटेक्ट होगा। अनब्लॉक हो ही गए होंगे कुछ लोग, नहीं तो हो जाएंगे। इस मंथ एंड होते होते आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको ये करने वाले हैं, ठीक है ना।
ये अभी तक डाउट की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इनको डाउट हो रहा था आपके साथ न्याय नहीं कर पाने का। ये जो सोच रहे थे इनको अब अवेयरनेस हो रही है, पहले ये अवेयर नहीं थे, इग्नोर करते थे। अगर आप कॉल मैसेज भी अपनी तरफ से किए होंगे तो ये रिसीव नहीं किए होंगे कॉल मैसेज आपका, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये डाउटफुल एनर्जी में रहते थे। इनको डाउट इतना रहता था कि वो खुद कॉल मैसेज कर लें तो ठीक है, लेकिन आप करोगे तो नहीं उठाएंगे। इतना डाउट की एनर्जी इनकी चल रही थी, खुद में डाउट और सोच सोच के स्ट्रेस। ये जो सोच सोच के स्ट्रेस लिया ना, आपको जो डिसअपॉइंट किया है ना, आपको जो छोड़ा है ना इन्होंने, इसको ये रात दिन सोचते हैं। आपको लगता होगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों इनको फर्क पड़ता है। ये सोचते हैं, डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी है, बहुत गहराई से सोचते हैं, उन सब सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जब इन्होंने गलत किया, आपको छोड़ के गए, बिना वजह आपसे झगड़ा किया, ये लोगों के बहकावे में आ गए, थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने झगड़ा किया। अब ये थर्ड पार्टी या तो इनका पार्टनर, कोई लव पार्टनर या फैमिली या फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन। अब ये उस चीज को लेकर पछता रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर इन्होंने भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने इनको छोड़ा, धोखा दिया। आपको छोड़कर जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा किया, उन लोगों ने इनके साथ गलत किया। अब ये पड़ गए अकेले। अब इनको समझ में आ रहा है कि इनसे क्या भारी भरकम गलती हुई है इस रिश्ते में, जो ये समझ ही नहीं पाए दोस्तों, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। अब आपके अलावा कोई नहीं है इनके पास जो इनको समझ सके, इसीलिए अब इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपके विषय में सोच रहे हैं, आपके लिए प्यार इनके मन में भर भर के है। भले आपसे ना बताएं, लेकिन ये प्यार आपसे ही करते हैं। अब आपके ऊपर इनको ट्रस्ट हो रहा है, इनको खुद के ऊपर बिलीव आ रहा है। अब ये देख पा रहे हैं इनका प्यार एकदम, लव इनका प्योर हो रहा है, प्योरिटी आ रही है इनके लव में, जो अभी तक नहीं थी, देखने को नहीं मिल रही थी। अब ये इनको प्योरिटी आ रही है। ये चीज जो हुई है ना दोस्तों, ये जो चेंज आया है ना इनकी लाइफ में, ये बहुत बड़ा बिग चेंज है। ये आप जान लीजिए, जो इंसान आपको छोड़ के भाग गया, जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, वो इंसान एकदम प्यार से भरा बैठा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा। कुछ कारण बस ये एक्शन नहीं अभी ले पा रहा, तो ये एक्शन लेगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ फैमिली बनाएगा, आपके साथ एंजॉय करेगा। ये एनर्जी है, क्योंकि ये लगातार आप ही के विषय में सोच रहा है। ये इंसान आपको भूला नहीं है, अपनी गलतियों का एहसास है, किस प्रकार से गलती किया, किस प्रकार से छोड़ के आपको गया। तो ये जब इंसान को एहसास हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि उससे क्या गलती हो गई। यहाँ पे द फूल की एनर्जी आ रही है, जो नई शुरुआत को दिखा रही है। तो अब आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। इनको अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। द फूल का कार्ड होता है, मूर्ख का कार्ड होता है। इन्होंने जो मूर्खता की है ना, उसका इन्हें आभास हो गया है। तो अब इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, फन करना है, मजा मस्ती करना है। ये चीज़ें आपके साथ अभी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, नए तरीके से आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। और इनका कभी भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है, ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप लोग इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है उठकर जो आई हुई है। अगर यहाँ पे देखो राशियों की बात करो, तो यहाँ पे ये फायर साइन की राशियाँ हैं, एयर साइन की राशियाँ हैं, और फायर साइन है काफ़ी ज़्यादा, वाटर साइन है ना, स्कॉर्पियो है, फिर से वाटर साइन है। तो ये हैं, देखो वाटर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एयर साइन की एनर्जी है, अर्थ साइन की भी एनर्जी। तो 12 के 12 राशियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे 2 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 19, 8 की एनर्जी, 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, 5 नंबर भी है, 4 नंबर भी है। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या भाग्यांक मूलांक हो सकता है आपका, या तो आपका मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या इतने दिन से आपका नो कांटेक्ट हो। तो ये आप देख लीजिएगा आपसे कितना ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं।
उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी अब शिफ्टिंग चल रही है। फाइनली इसका निष्कर्ष ये है इस रीडिंग का कि आपके पार्टनर की एनर्जी में अब शिफ्टिंग चल रही है। जो इन्होंने गलती की उसका इन्हें आभास है, एहसास है। अब इनको आपके पास वापस आना है और ये रिश्ता फिर से एक होगा, फिर से जुड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आपको रहना है आपके पार्टनर के साथ कि नहीं। पर मैं तो यही समझता हूँ कि आप टाइम पास करने के लिए तो रीडिंग नहीं देखेंगे। अगर आपको आपके पार्टनर से प्यार होगा, इंतजार होगा, तो ही रीडिंग देखेंगे। तो ये रीडिंग हो रही है, अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है। और इंसान गलती करता है ना, तो अगर वो सुधर के आपके पास आ जाए तो माफ़ कर दीजिए। दूसरे नए इंसान को ट्राई करने से अच्छा है अपने ही रिश्ते में जहाँ इन्वेस्ट किया है उसी को सुधारा जाए, है ना। अब ट्राई करने जाओगे वो भी कहीं का हारा हुआ, थका हुआ, किसी का चीट किया हुआ ही पर्सन आपको मिलेगा। उसको फिर उसके पीछे टाइम इन्वेस्ट करो। इससे अच्छा है कि अगर चीज़ें सुधर सकती हैं, बन सकती हैं, तो अपने ही पार्टनर को ठोक पीट के दुरुस्त किया जाए, है ना। तो ये एनर्जी आपके लिए और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो ये मान के चलो कि आपके लाइफ में रीयूनियन बन की एनर्जी शुरू हो चुकी है और ये 2026 के शुरुआत में और ज़बरदस्त होगी। अगले 2 फरवरी तक मैक्सिमम लोगों के रिश्ते नई शुरुआत में हो जाएंगे। ये एनर्जी है ओवरऑल। और आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है मैंने बता दिया कि वो सोच रहे हैं आपके साथ में नई शुरुआत करने का, पूरी तरीके से सब कुछ भूल के, माफ़ी मांग के नई शुरुआत। तो ये चीज़ें तय हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। छोटी सी रीडिंग है तो देखिएगा इसको, ओके।